हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज का यह ट्यूटोरियल वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए सबसे पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग हैपन्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी किसी विशेष समय में कुछ घटित होने की संख्या या बारंबारता। इसे हम हाउ ऑफन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कितनी बार। याद रहे, जब भी हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसमें केवल टाइम की इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी की ही स्टडी की जाएगी, यानी उसमें हम एग्जैक्ट टाइम फ्रेम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। जैसे वीकली, ईयरली, डेली एक्सेट्रा, यानी सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में होने वाला वार्षिक और रोज होने वाला दैनिक। ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि कोई भी कार्य कब किया गया है, ना कि कितनी बार। चलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। आई ऑलवेज यूज टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं हमेशा अंग्रेजी भाषा में बात करती थी। इस सेंटेंस में रेड कलर वर्ड ऑलवेज का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है हमेशा, और यहाँ पर यह टाइम की इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ना कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम की। इसीलिए यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो चलिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑलवेज वर्ड का यूज हमने पहले ही कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ही ऑफन गोज टू पार्टीज, वह अक्सर पार्टियों में जाता है। इस सेंटेंस में ऑफन वर्ड का यूज टाइम की इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को ही बता रहा है। याद रहे, यहाँ पर हम एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं करेंगे। यहाँ यह बताया जा रहा है कि वह पार्टियों में कितनी बार जाता है, इसीलिए ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है रेयरली। रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी। शी रेयरली कम्स अनप्रिपेयर्ड, वह शायद ही कभी बिना तैयारी के आती है। इस सेंटेंस में भी रेयरली वर्ड टाइम की इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को ही बताएगा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उसके आने की आवृत्ति यानी बारंबारता कितनी है। इसीलिए रेयरली भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अगला वर्ड है सेल्डम, जिसका मतलब होता है कभी कभी। शी सेल्डम लाफ्स, वह कभी कभी हंसती है। इस सेंटेंस में भी सेल्डम टाइम की इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को ही बता रहा है, इसलिए यह भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। सेल्डम की मीनिंग रखने वाले ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिनका सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, जैसे समटाइम्स, सम टाइम, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, ओकेजनली एंड इनफ्रीक्वेंटली। यहाँ पर ये सभी वर्ड्स भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल्स हैं, जिनका यूज अलग अलग कंडीशन में सेंटेंसेस में किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यह कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। सबसे पहले देखेंगे कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की तीव्रता। याद रहे, एडवर्ब ऑफ डिग्री में हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, ना कि फ्रीक्वेंसी की। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। द सीनरी ऑफ नैनीताल वॉज वेरी ब्यूटिफुल। नैनीताल की सीनरी बहुत सुंदर थी। यहाँ पर हमने रेड कलर वर्ड वेरी का यूज किया है, जिसका मतलब होता है बहुत, जो कि यहाँ पर इंटेंसिटी को बता रहा है। किस बात की इंटेंसिटी? यस, सीनरी के सुंदर होने की इंटेंसिटी। यानी यहां पर यह बताया जा रहा है कि नैनीताल की सीनरी कितनी सुंदर थी, इसीलिए वेरी यहां पर एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। तो चलिए अब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को भी कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हमने वेरी का यूज पहले ही कर लिया है, जिसका मतलब होता है बहुत। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली की मीनिंग होती है अत्यंत या अत्यधिक। द फिल्म स्टोरी वॉज एक्सट्रीमली
इंटरेस्टिंग, यानी कि फिल्म की कहानी अत्यंत ही दिलचस्प थी। यहाँ पर एक्सट्रीमली वर्ड का यूज़ फिल्म स्टोरी के इंटरेस्टिंग होने की इंटेंसिटी को ही बताने के लिए किया गया है, इसलिए एक्सट्रीमली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट, जिसका मतलब होता है बिल्कुल। शी क्वाइट अग्री विद मी, यानी वह बिल्कुल मुझसे सहमत है। यहाँ पर क्वाइट का यूज भी उसके सहमत होने की इंटेंसिटी को दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए क्वाइट भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इनफ। इनफ का मतलब होता है काफी या पर्याप्त। दैट्स इनफ फॉर टुडे, यानी आज के लिए इतना काफी है। यहाँ पर इनफ वर्ड का यूज भी इंटेंसिटी को बताने के लिए किया गया है, इसलिए यह भी एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, जो कि है टू। टू का मतलब होता है बहुत या अधिक से। ही इज टू यंग टू डू दिस डिफिकल्ट वर्क, यानी इस कठिन काम को करने के लिए वह बहुत छोटा है। यहाँ पर टू का यूज उसके यंग होने की इंटेंसिटी को बताने के लिए किया गया है, इसीलिए यह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स, आप सभी को डिग्री की मीनिंग और एडवर्ब ऑफ डिग्री से रिलेटेड सभी एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। सो एट लास्ट, जब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसमें हमेशा हाउ ऑफन क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, यानी कोई भी चीज़ कितनी बार की गई है। लेकिन जब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि किसी चीज़ की इंटेंसिटी यानी तीव्रता कितनी है। आशा करती हूँ स्टूडेंट्स, आप सभी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री के डिफरेंस का यह ट्यूटोरियल वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच।